Hello everyone. Welcome you all into the other video in the probability series. और ये probability series खुद में एक पार्ट है किस चीज का, जब हम एप्टीट्यूड के प्लेसमेंट प्रिपरेशंस की बात करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो भाई का प्लेसमेंट सीजन शुरू हो चुका है, कंपनी आनी शुरू हो रही है, रिजेक्शन मिलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी अपनी प्रिपरेशंस को रोकना नहीं है, आगे बढ़ाते चलना जाना है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर, तो हमने दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं। पहला है हमारा एवरेज, द सेकंड वन इज आवर रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। इन दोनों को मैंने ठीक से डिस्कशन जो है मतलब किया तो नहीं था, मतलब मैं सॉल्व किया था खुद से, है ना। तो तुम्हें अगर सॉल्यूशंस देखने हैं किसी प्रॉब्लम्स के, जाकर देख सकते हो। फिलहाल ये जो प्रोबेबिलिटी सीरीज है जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग से बहुत आराम से चीजों को समझाने की मैंने कोशिश करी है। जिन्होंने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, ठीक है, कि उसके अंदर हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो उसके अंदर हमने पहले बात करी कि इवेंट क्या होता है हमारे पास, है ना। उसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट की बात करी, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं उसके ऊपर बात करी, है ना। फिर हमने सैंपल सेट के ऊपर बात किया, कैसे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उस चीज के ऊपर हमारा डिस्कशन जो था वो लास्ट पर्टिकुलर वीडियो के अंदर था, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगले वाले के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के जो मिक्स्ड प्रॉब्लम आते हैं पेपर के अंदर, है ना। मैंने बहुत सारे अभी जो है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट दिए हैं कंपनीज के, तो उसके अंदर दिखे हुए मेरे को बहुत सारे कि प्रोबेबिलिटी और पीएनसी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, वो आपसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर का डिस्कशन, ठीक है। तो ये सवाल कहता है, पहले ये बता दूं आपको कि ये जो सवाल लिया गया है, ठीक है, ये सवाल लिया गया है कहां से। ये सवाल लिया गया है इंडिया बिक्स के वेबसाइट से, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्वेश्चन के अंदर दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 फ्रॉम द 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास एक डाइस है, डाइस को हमने क्या किया, 2 बार फेंका, हमने लिखा है ना यहाँ पे 2 थ्रोज, है ना। कभी कभी क्या करते हैं लोग, अज्यूम कर लेते हैं कि भैया 2 डाइस एक साथ फेंका है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है वो ठीक से समझिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक डाइस है, डाइस को हमने क्या किया है, 2 बार फेंका है। अगर हमने एक डाइस को 2 बार फेंका है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडिया को समझते हैं कि जब भी 2 डाइस को थ्रो करने वाले सवाल आएंगे उसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि 2 डाइस को जब एक साथ हम फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई, ये थोड़ा बताने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जब भी हम 2 डाइस को फेंकेंगे, ठीक है, 2 डाइस को फेंकेंगे एक साथ, चाहे एक डाइस को हम 2 बार फेंकेंगे, अल्टीमेटली ऑलमोस्ट जो सिचुएशन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे मान लो एक साथ, तो क्या हो सकता है, हमारे पास पहला जो डाइस है, हमारे पास जो फर्स्ट डाइस है, इसके ऊपर पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, चाहे 3 आ सकता है, चाहे 4 आ सकता है, चाहे 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इन द सिमिलर फैशन, चूंकि ये दोनों डाइस अलग अलग हैं, एक डाइस के ऊपर क्या आएगा ये इंडिपेंडेंट है दूसरे डाइस के, है ना, ऊपर क्या आने वाला है, क्योंकि दोनों अलग अलग डाइस है ना। तो पहले वाला के ऊपर क्या आएगा, इससे दूसरे वाले को क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों के दोनों डाइस जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड डाइस तुम्हारा है, ठीक है, इसके ऊपर आउटपुट क्या आ सकता है, आउटपुट आ सकता है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर आपको बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, कि किसी भी इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये जो है हमारे पास क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे भाई साहब, ठीक है। तो एक्चुअली में तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 36 होंगे, ठीक है। कैसे होंगे बताता हूं आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैंने काफी अच्छा सा टेबल के थ्रू मैंने एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करी है, कि जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास टेबल है, एक जो हमारे पास कॉलम साइड के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइस सेकंड का आउटकम, ठीक है। मतलब जो सेकंड डाइस है हमारा उसका आउटकम क्या आ सकता है। और ये जो हमारे पास ये जो रो वाइज की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, तो ये डाइस जो फर्स्ट वाला है उसका आउटकम अपने को ये दिखा रहा है। तो जो सेकंड वाला डाइस है हमारे पास उसके ऊपर 1 आ सकता है, चाहे 2 आ सकता है, चाहे 3 आ सकता है, चाहे 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है।
इन द सिमिलर वे अगर हम फर्स्ट डाइस के ऊपर बात करें तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6। तो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, राइट। जैसे पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, तो हम आउटकम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1,1 से। पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, तो 1,2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 3 आ जाए। इन द सिमिलर फैशन हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे टेबल को अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट भर देते हैं। पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। पहले वाले पे 2 आ सकता है, 2 के साथ 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 के 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। इन द सिमिलर फैशन 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा 1 से लेके 6 तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास उसके साथ। तो 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। पहले वाले डाइस पे 4 आ सकता है, दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है और 4 के साथ 6 आ सकता है। पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे पे वाले पे 1 आ जाए, पहले पे 5, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 5, दूसरे पे 3, पहले पे 5, दूसरे पे 4, पहले पे 5, दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 5, दूसरे पे 6 आ जाए, ठीक है। तो पहला पास 6, 1 आ सकता है, दूसरे वाले पे 6, 2 का कॉम्बिनेशन, 6, 3 का कॉम्बिनेशन, 6, 4 का कॉम्बिनेशन, पहले पे 6 आ सकता है और 5 आ सकता है दूसरे पे, और दोनों पे 6 आ जाए, है ना, आइडियल केस। तो बेसिकली ये पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर आप काउंट करने की कोशिश करें तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो ये काइंड ऑफ ये मैट्रिक्स बन रहा है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। मैट्रिक्स जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम बन रहे हैं। तो 6 रो 6 कॉलम, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 36। इसलिए मैं बोल रहा था जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा ना, मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं, कि अगर हम एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे, चाहे 2 डाइस को एक साथ बार फेंकें, एक साथ फेंक दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले वाले पे 1 अगर आ जाएगा तो दूसरे वाले में 1 या 6 कोई भी आ सकता है। पहले वाले पे अगर 2 आ जाता है तो दूसरे में 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। पहले वाले पे अगर 1 आ जाए तो तीसरे वाला ना 3 आ जाए तो इसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। पहले वाले पे अगर 4 आ जाए तो 1 से 6 कुछ भी हो सकता है। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम डाइस के इस डिस्कशन के बाद हम डाइस के सारे प्रॉब्लम्स को आराम से जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। इस बार हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 है। बताइए पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर। तो बताइए अगर हमें टोटल सम 9 चाहिए, अच्छा तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 8 आ जाए, लेकिन ये तो आइडियल, ये तो पॉसिबल केस ही नहीं है ना। 1 से लेके 6 तक में ही नंबर अपने को चाहिए। तो 1, 8 वाला जो कॉम्बिनेशन हम सोच रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 7 आ जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक डाइस के ऊपर 7 नहीं आ सकता ना। अच्छा पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, हाँ ये बहुत सही केस है यार। 9 सम जनरेट करना है, सोचो। तो एक्चुअली में मैंने ये दिखा दिया है टेबल बना के कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 आ रहा है। इस टेबल का यूज वहीं तक करना है, ठीक है। अब एग्जाम में तुमसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछेगा और तुम अगर टेबल बनाने बैठ गए ना भाई, खत्म है ना। वो क्वेश्चन तुम्हारे कितने 4-5 क्वेश्चन का टाइम लेके चला जाएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा बचना है। आपने क्या करना है, बस इंट्यूजन डेवलप हो गया कि हाँ भाई 36 पॉसिबल केसेस बनेंगे। अगर पहले पे 1 आ जाता है तो दूसरे पे 1 से लेके 6 कुछ भी आ सकता है। पहले पे 2, दूसरे पे 1 से लेके 6 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से 6 कॉम्बिनेशंस के लिए 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 आएंगे। लेकिन अपने को सम 9 चाहिए, तो 9 चाहिए सम, तो कैसे कर सकते हैं। तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 8 आ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 7 आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 3, 6 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, हाँ ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहले पे 6 आ जाए, दूसरे भी 3 आ जाए। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या, है ना। 3 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं बनता। क्योंकि पहले वाले डाइस के ऊपर या तो 1 आ सकता है, चाहे 2 आ सकता है, चाहे 3 आ सकता है, चाहे 4 आ सकता है, चाहे 5 आ सकता है, चाहे 6 आ सकता है। तो अगर 9 हमें चाहिए तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 3, 6 वाले, 4, 5 वाले, 5, 4 और 6, 3 वाले। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, एक पेयर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए 4। तो बताइए जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी निकालने की, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9, ठीक है। तो 9 की तो ये कैसे निकालोगे। तो 4 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36,
ठीक है, तो आ जाएगा अपने पास 1/9 आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर तो मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट को तुम्हें एक्सप्लेन करना था कि कैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 आएंगे, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। जब क्वेश्चन तुम्हें डाइस के ऊपर दिया रहेगा तो 1 से लेकर 6 तक ये बैठ के टेबल बनाने मत लग जाना, तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 आएंगे। 9 जो तुम्हारा सम जनरेट होगा वो क्या क्या जनरेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कैसे कैसे आ सकती है। ठीक है, अब कल होकर लेट सपोज तुमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7, तो कैसे करोगे? पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आया चलेगा, है ना। पहले पे 2 दूसरे पे 5 आया चलेगा, पहले पे 3 आया दूसरे पे 4 ये भी चलेगा, पहले पे 4 दूसरे पे 3 ये भी चलेगा, पहले पे 5 दूसरे पे 2 ये भी चलेगा, पहले पे 6 दूसरे पे 1 ये भी चलेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 6। अगर हमें सम 7 चाहिए तो प्रोबेबिलिटी कितना निकाल जाओगे? 6/36, तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो बेसिकली क्वेश्चन तो पूछ भी सकता है ना सम के ऊपर, तो तुम इतना मालूम होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 हो सकते हैं और कैसे उस सम वाले प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके अंदर है कि हमारे पास 1/9, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करेंगे। इन द साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, कहता है कि आपके पास डाइस का जोड़ा है, आपने साइमल्टेनियसली उन दोनों को एक साथ फेंक दिया तो क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल मोर देन 7? कहता क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम, टोटल मतलब सम, कि दो नंबर्स आएंगे, पहले वाले पे कुछ आएगा, दूसरे वाले डाइस पे कुछ आएगा। अब इन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स अपीयर हुए हैं अगर उनका मैं सम कर दूं तो कितने ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं हमारे पास, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट की, वो हमें निकालना है। तो बताओ, अगर हम किसी भी एक डाइस को फेंकें तो बताओ 7 से बड़े नंबर्स कौन कौन आ सकते हैं? ठीक है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है। नहीं, 13 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो फर्स्ट डाइस है इसके ऊपर मैक्सिमम कितना आ सकता है? मैक्सिमम 6 आ सकता है। जो सेकेंड डाइस है हमारा इसके ऊपर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। तो जो मैक्सिमम सम पॉसिबल है ऑफ द नंबर जो कि अपीयर होंगे डाइस के ऊपर, इफ वी थ्रो देम साइमल्टेनियसली, थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस साइमल्टेनियसली, तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? मैक्सिमम सम 6 + 6 12 ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा भाई। या तो है ना 7 से बड़े नंबर से अगर ढूंढ रहे हो तो या तो 8 आएगा, चाहे 9, चाहे 10, चाहे 11, चाहे 12। अच्छा, तो इसमें से कोई भी आएगा तो हमारे लिए फेवरेबल केस है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए उस इवेंट की जिसके अंदर नंबर 7 से बड़े आ रहे हो। ठीक है, तो सारे पॉसिबल केसेस को हमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के अंदर काउंट करना है, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ 8 के आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 7, गलत है ना, 7 नहीं आ सकता कोई भी डाइस के ऊपर। तो 2 6 वाला केस बनेगा, 3 5 वाला केस बनेगा, पहले पे 4, दूसरे पे 4, पहले पे 5, दूसरे पे 3, पहले पे 6, दूसरे पे 2 आ जाए। तो कितने केस यहाँ बन गए? यहाँ से हमारे पास 3 + 2, टोटल यहाँ पे 8 आने के 5 केसेस बन गए। अच्छा, 9 आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 8 वाला केस तो बनेगा नहीं, क्योंकि 8 नहीं आ सकता। 2 7 का ही कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा 3 6 का, 4 5 का, 5 4 का और 6 का 3 के साथ। ये कॉम्बिनेशन कितने? 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। 10 के आने की क्या पॉसिबिलिटी है? 10 आने के लिए अपने पास पहले पे 1, दूसरे पे 9, नहीं, पहले पे है ना 2 8 का भी नहीं बनेगा, 3 7 का भी नहीं बनेगा, 4 6 का बनेगा, 5 5 का बनेगा और 6 4 का बनेगा। तो यहां से आ जाएगा 3 केसेस। ठीक है, 11 आने की क्या पॉसिबिलिटी है? सम, है ना। तो बस काफी लिमिटेड पॉसिबिलिटी है। 1 है ना, 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 वाला कॉम्बिनेशन एक बनेगा, ठीक है, और एक 6 5 वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो इसके 2 केसेस हो जाएंगे। 12 आने के एक ही केस है, दोनों पे 6 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सम क्या है? 6। तो इसके आगे 1 केसेस। तो बताओ, अगर नंबर 7 से बड़ा चाहिए तो 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो अपने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपने को यहाँ से जो मिल रखे हैं वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 15 के बराबर। 5 4 9 3 12 14 1 15 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये एक्चुअली में वो डायग्राम है जिसका हेल्प से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन, बट मैं तो तुम्हें ये प्रेफर करूंगा कि तुम्हें अब टेबल्स की जरूरत एग्जाम के अंदर ना पड़े, तुम इस तरह से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर पाओ क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम, ठीक है, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, तो हमारे पास 15 फेवरेबल केसेस आए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? अगर 2 डाइस को एक साथ रोल किया तो 36 आएगा। चलो कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 5 आ जाएगा, 3 से 12 आ जाएगा।
तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/12। तुम्हें एग्जाम के अंदर फास्ट फास्ट सोचना है, ठीक है। ऑप्शन